Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण श्लोक का नया पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वचन का पाठ पढ़ा और समझा था। So kids, take out your book and open page number 38. पाठ 8 सर्वनाम। बार बार जब संज्ञा आती भाषा नहीं तब वह बाती। शब्द जो संज्ञा की जगह है आते सर्वनाम वह कहलाते। तो बच्चों, इन वाक्यों को मेरे साथ पढ़िए। अजय एक लड़का है। अजय दूसरी कक्षा में पढ़ता है। अजय के पिताजी लेखक हैं। अजय की माताजी लेखिका हैं। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं संज्ञा शब्द अजय का प्रयोग बार बार हो रहा है, जो सुनने में अटपटा लग रहा है। अब हम इन्हें इस प्रकार पढ़ेंगे। अजय एक लड़का है। वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी लेखक हैं। उसकी माताजी लेखिका हैं। बच्चों, आपने यहाँ देखा संज्ञा शब्द अजय के स्थान पर कुछ नए शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, जैसे वह, उसके, उसकी। यह शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इनसे वाक्यों की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो चलो बच्चों, सीखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, संज्ञा के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, इन नाम वाले शब्दों की जगह जो शब्द प्रयोग में लाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसके, मैं, तुम, वे, हम आदि। इसी प्रकार कुछ विभिन्न प्रकार के सर्वनाम पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, इस चित्र को देखिए। यहाँ एक बच्चा दूसरे बच्चे से प्रश्न पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा सर्वनाम शब्द है। इसी तरीके से यहाँ एक बच्चा बता रहा है, यह मेरा घर है। यह शब्द सर्वनाम है। इसके अतिरिक्त मुझे, तेरा, तुझे, उसका, इनका, हमारा आदि सभी सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, सर्वनाम शब्दों का वर्गीकरण। अब हम यह देखेंगे कि सर्वनाम शब्दों को हम कब और कैसे प्रयोग में लाते हैं। अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, जैसे हम खुद के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाते हैं वह, जैसे मैं, मेरा, मेरे, हम, हमारा, हमारे और हम लोग आदि। बच्चों, जैसे मैं कक्षा 2 की अध्यापिका हूँ। मेरा नाम स्वीटी अग्रवाल है। इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं दूसरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, दूसरों के लिए जो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे हमसे जो बड़े हैं, हमारे जो सहपाठी हैं, उनके लिए जो शब्द हम सर्वनाम में लाएंगे, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम लोग, आप। बड़ों के लिए आदि, जैसे तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? आप। हम किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं? आप। इसी प्रकार अन्य के लिए दूर में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, अन्य के लिए जब कोई दो व्यक्ति किसी तीसरे के लिए जो शब्द यूज करते हैं, जैसे किसी भी स्थान का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, हम वहाँ जो शब्द प्रयोग में लाते हैं वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनके आदि। जैसे वह मेरा भाई है, वे मेरे मित्र हैं। इसी प्रकार अन्य के लिए पास में
प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, जो दो व्यक्ति किसी तीसरे के लिए जो उनके पास है उनके लिए जो शब्द प्रयोग में लाएंगे वह है यह, ये, इसका, इनका, इनके, इनकी आदि। जैसे यह पुस्तक है, यह मेरे मित्र हैं। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द भी एक वचन तथा बहुवचन में होते हैं। एक वचन, बहुवचन। मैं का बहुवचन क्या हुआ? हम। जैसे बच्चों मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं। इसी प्रकार वह पढ़ता है। वे, बहुवचन कौन सा शब्द हुआ? वे पढ़ते हैं। यह पुस्तक है, और बहुत सारे हुए तो बहुवचन में बदल जाएंगे तो क्या हुआ? ये पुस्तकें हैं। इसी प्रकार बच्चों आज हमने क्या सीखा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, हम, आप, तुम आदि। सर्वनाम शब्दों के वचन भी बदलते हैं। अब आप प्रश्न संख्या 40 पे आइए। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? बच्चों देखिए, एक पे आपको दिया हुआ है गौतम, दूसरे पे मीरा और तीसरे पे हम लोग। तो जहाँ हम लोग दिया हुआ है बच्चों, गौतम और मीरा संज्ञा शब्द हैं, हम लोग सर्वनाम है। तो मैं हम लोग के आगे सही का चिन्ह लगा दूंगी। अब आप ग वाले को देखिए बच्चों। मैं का बहुवचन है, वे, हम, तुम। तो क्या है बच्चों? हम के आगे सही का चिन्ह लगा दूंगी। अब बच्चों आप प्रश्न नंबर 3 पे आइए। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों देखिए, क, रिक्त स्थान पढ़ता है। आपको यहाँ पे दो शब्द दिए हुए हैं, वह और हम। तो अगर क्या आएगा यहाँ पे? हम पढ़ता है? नहीं, वह पढ़ता है। तो मैं यहाँ पे क के आगे क्या लिख दूंगी? वह। दूसरा देखिए बच्चों, ख, रिक्त स्थान खाना नहीं खाया है, हमने या हम। बच्चों यहाँ क्या आएगा? हमने खाना नहीं खाया है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी? हमने। अब आप प्रश्न संख्या 41 पे आइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए। वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर उनके सामने लिखिए। बच्चों क वाला देखिए, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? बच्चों इस वाक्य में सर्वनाम शब्द हमें छांटना है। तो प्रश्न 4, तुम। इसमें बच्चों क्या है सर्वनाम शब्द? तुम। तो मैं क वाले के आगे क्या लिख दूंगी? तुम। बच्चों ग देखिए, वह रमेश है। तो बच्चों इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? वह। तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे? ग के आगे वह। अब बच्चों आप देखिए प्रश्न नंबर 5 पे आइए। चित्रों को देखिए और वाक्यों को उचित सर्वनाम शब्दों की सहायता से पूरे कीजिए। क, बच्चों देखिए यहाँ जो चित्र है, रिक्त स्थान रमेश है। एक लड़की बता रही है कि वो कौन है? वह रमेश है। दूसरा देखिए ख, देखिए बच्चों यहाँ पे एक बच्चा बता रहा है वह घड़ी मेरी है। ग देखिए एक बच्चा यहाँ इस लड़की से बोल रहा है मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ। घ, बच्चों देखिए ये क्या करें? व्यायाम। तो मुझे व्यायाम पसंद है। तो बच्चों आज हमने देखिए, अब प्रश्न नंबर 6 पे आइए और प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों यहाँ पे आपको
एक सर्वनाम शब्द दिया हुआ है, उसमें आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। वह, अब वह का क्या बनाना है, मुझे एक वाक्य बनाना है, तो मैं बनाऊंगी वह मेरा मित्र, वह मेरा मित्र है। अब बच्चों आप प्रश्न नंबर 7 पे आइए। सर्वनाम शब्द के आगे सही का तथा अन्य शब्दों के आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। बच्चों क वाला देखिए, क क्या, यह सर्वनाम शब्द है तो इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए बच्चों ख, ख वह सर्वनाम शब्द है, तो मैं इसके आगे क्या करूंगी बच्चों, सही का चिन्ह लगा दूंगी। धन्यवाद।